हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑन योर चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में वो करेंगे लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशंस में। कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से अलग हैं, हटके जो क्वेश्चंस होते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपको? प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। कोई दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए राइट, दूसरा पॉइंट है बी। एक हाईवे पे दो पॉइंट दे रखे हैं आपको ए एंड बी, और आपको दे रखा है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। वो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर राइट। अब इस डिस्टेंस में देखिए आगे क्या दे रखा है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। यहां से एक कार स्टार्ट होनी है, एक कार यहां से स्टार्ट होनी है। पहले क्या दे रखा है, इफ दे मीट मूव इन सेम डायरेक्शन। मान लो ये दोनों इस साइड जा रही हैं, यहां से जो कार स्टार्ट हुई वो ही, इधर से कार स्टार्ट हुई वो भी इधर जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं राइट। देन दे मीट इन 8 आवर्स, यानी 8 घंटे के बाद वो कहीं इस पॉइंट पे मिल जाएंगी। सिंपल सी चीज़ है, कहीं ना कहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हो, ये कुछ ज़्यादा स्पीड से चलेगी, ये कुछ कम स्पीड से चलेगी राइट, तभी तो वो मिलेगी ना, अदरवाइज तो उसको पकड़ ही नहीं पाएगी। वो 8 आवर्स में मिलती है, टाइम दे रखा आपको। एंड इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर 20 मिनट, यानी ये एक इधर चलती है और एक इधर चलती है, दूसरा वाला केस है। तब वो क्या करती हैं, 1 घंटे 20 मिनट में मिल जाती है। फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार, हमें कार की स्पीड निकालनी है। इस केस में देखिए दो पार्ट दे रखे हैं, पहले डिफरेंट डायरेक्शन राइट, तब तो 1 आवर 20 मिनट, सेम डायरेक्शन 8 आवर्स। दो केस दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट अस डू इट करते हैं। मान लो ए से जो कार स्टार्ट हुई उसकी स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और बी से जो स्टार्ट हुई वो y किलोमीटर। अब देखिए पहला केस कर रहा हूं जब मैं दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। 8 आवर्स, यानी ये कार 8 आवर्स चलेगी, फिर यहां पहुंचेगी इस पॉइंट पे जहां पे वो दोनों मिलनी है। और दूसरी कार है बी से स्टार्ट होगी, वो भी यहां पहुंचेगी कितने, 8 आवर्स में। यानी दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की, पहले तो किसने कवर की, ए वाली ने डिस्टेंस कवर की, ए टू सी पहुंचना उसको, अगर दोनों को मिलना है तो एक ही प्लेस पे। और बी के लिए क्या होगा, बी ने डिस्टेंस कवर की बी सी। यानी हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं स्पीड का, सिंपल सा, डिस्टेंस का। तो पहली कार जो स्पीड करेगी 8 आवर्स में, जो स्पीड एक्स है जिसकी, स्पीड एक्स है, कितने टाइम तक चल रही, 8 आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। फर्स्ट केस जो है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने x किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है दूसरी। ये कार कितनी चली, 8 इंटू एक्स, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x है, टाइम x। दूसरी कार कितनी चलेगी, 8 आवर्स, स्पीड क्या है y, ठीक है जी। इसने डिस्टेंस कवर करनी है, अगर a से जो कार स्टार्ट हुई है उसको b से जो कार स्टार्ट हुई पकड़नी है, तो इसका मतलब a टू c जाना पड़ेगा और इसको b टू c जाना पड़ेगा। एक चीज हमें मिल गई कि अगर दोनों को एक जगह मिलना है तो इसने डिस्टेंस की कवर की AC, इसने डिस्टेंस कवर की BC, दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि वो 80 किलोमीटर पहले से आगे है, यहाँ से आगे ना जो 20 पे जो कार है, तो यानी इसकी डिस्टेंस यानी AC ये C तक पहुंची और माइनस BC ये BC तक पहुंची, ये डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है AB के, और वो कितना दे रखा है अपने को, 80 दे रखा है। दिस विल बी द इक्वेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार मीन्स दैट स्टार्ट फ्रॉम बी, दोनों का डिफरेंस 80। इक्वेशन बनेगी, 8 से डिवाइड कर दिया मैंने, 8x 8y 80 इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब करते हैं सेकंड वाला केस। वो क्या दे रखा आपको, उस केस में कहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती, अपोजिट चल रही है। तो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, टोटल कितना है 80 किलोमीटर। दोनों को मिलना है तो कहीं बीच में मिलेंगी, मान लो इस पॉइंट में मिल रही, तो कुछ डिस्टेंस इसने कवर कर ली, कुछ डिस्टेंस इसने कवर कर ली। मान लो वो डी पे मिलती है, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये पॉइंट क्या है, डी है, तो इसका मतलब AD डिस्टेंस कौन कवर करेगा, फर्स्ट कार। BD कौन कवर करेगा, सेकंड कार जो बी से स्टार्ट हो रही है। उस केस में डिस्टेंस कवर कितनी है, 1 आवर 20 मिनट्स राइट। तो इसकी क्या होगी, 1 आवर 20 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट कर ले, आवर्स में, क्योंकि ये भी आवर्स में है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 + 20 अपॉन 60, इसको आवर्स, वो तो पहले से आवर्स में, 1/3, ठीक है, जिसको क्या लिख सकते हो आप, 4/,
ये होगा ना 1 + 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 4/3 आवर्स। ओके, तो जैसे ही इसको लिखेंगे, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट कार ने 4/3 आवर्स, स्पीड x है, दूसरी के लिए 4/3 स्पीड y है। दोनों का सम कितना है, टोटल डिस्टेंस a और b के बीच में, जो कितनी है 80 है। ठीक है जी, क्या करें, इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर दें पहले। तो क्या बनेगा, 4x + 4y = 240, 8 3 3 4 से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, x + y = 60। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन हमने बना ली। जैसे इक्वेशन बनाई हम सोल्व कर सकते हैं, वो बहुत से मेथड है हमारे पास। क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड ही कर दो आप, क्योंकि y क्या है, कोफिशिएंट इक्वल है, माइनस का है प्लस का, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2x, y से y कैंसिल। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इसको, x - y = 10। फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख लिया, दोनों को ऐड किया, क्या बनेगा, y कैंसिल, x + x 2x, 60 + 10 70। तो x कितना आ गया, 70/2 मीन्स 35 km/h। ये तो फर्स्ट कार की होगी जो a से स्टार्ट हुई है। ठीक है जी, b से स्टार्ट हुई, इसका स्पीड कैसे निकालेंगे, y निकालना है, x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू रखो, 35 - y = 10, यानी -y = 10 - 35, तो -y = -25, y कितना आ जाएगा, 25 km/h। यानी जो कार a से स्टार्ट हुई है, राइट, उसकी स्पीड क्या है, 35 km/h, और जो b से स्टार्ट हुई है, y, जिसकी स्पीड ली थी हमने, वो है 25 km/h। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखिए, सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। वो सम उसका 9 दे रखा है, यानी इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी 27 ऐड कर देते हैं उस 2 डिजिट नंबर में, तो डिजिट्स का जो वो है, डिजिट्स ऑफ नंबर इंटरचेंजेस, यानी इंटरचेंज हो जाएंगी, राइट। जैसे नंबर मान लो क्या 47, तो क्या बन जाएगा, 74 बन जाएगा। देयर प्लेस फाइंड द नंबर। ठीक है जी, करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। कैसे लिखा जा सकता है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जो 10 से स्टार्ट होंगे और 99 तक होते हैं। ये सारे नंबर क्या है, 2 डिजिट्स के हैं, जिसमें डिजिट्स क्या हैं। अब जो 2 डिजिट नंबर होता है उसको एक्चुअली लिखने का, मान लो मैं ये लिखता हूँ 29, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 × 10th प्लेस प्लस 9, राइट। या ऐसे लिख दो 10 × 2, ये क्या है, प्लेस है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो 2 प्लेस होंगे, 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। तो 10s प्लेस जब हम 29 लिख रहे हैं, ये 10s प्लेस हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लेस प्लस 9, 1s प्लेस पे 9 है। मान लो मैं लिखता हूँ 78, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 × 7 प्लस 8। तो यहाँ पे जब मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, राइट, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, प्लेस। तो डिजिट्स कौन सी है, 2 और 9 है, तभी तो 29 लिखा गया ना, डिजिट्स 2 और 9 है, इन दोनों डिजिट से बना। 78 में डिजिट्स क्या है, 7 और 8, तो ये क्या है, ये प्लेस वैल्यूज है हमारे पास, राइट। तो प्लेस वैल्यू यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो इसी फॉर्म में आएगा। कौन सी फॉर्म होगी वो, 10 × डिजिट्स, राइट, ये डिजिट आएगी, प्लस 1 × तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरी डिजिट आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने मान लो 74 लिखा तो यहाँ 7 आ गया और यहाँ 8 आ गया। 29 लिखा तो क्या आ गया, 2 और ये 9। तो कोई भी डिजिट लिखें, कोई भी 2 डिजिट नंबर हम लिखते हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना है, वो इस फॉर्म में होगा। अब मान लेते हैं, देखिए कि 2 डिजिट्स दे रखे हैं हमें, सम दे रखा है डिजिट्स का। मान लेता हूँ वो डिजिट्स क्या है, लेट द डिजिट्स बी x एंड y, ये लिख सकते हो आप, डायरेक्टली समझ रहे। तो नंबर क्या बना, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 × द प्लेस, 10s प्लेस इंटू ये वाला पोर्शन x ले लिया मैंने फर्स्ट डिजिट को, दूसरी डिजिट को y ले लिया, यानी क्या बनेगा ये 10x + y, ये हमारा नंबर है। अब आपको क्या दे रखा है उसको देखिए, क्या दे रखा है, 2 चीज़ें दे रखी है हमें। कौन सी है, पहला कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स, ये वाला स्टेटमेंट,
सम ऑफ डिजिट्स यानी फर्स्ट डिजिट x है, दूसरी डिजिट क्या है y, तो x और y दिया है ना डिजिट्स, तो इनका सम कितना है 9। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनानी है हमें तो सिंपल सी। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या जी, नंबर ये है राइट, इसमें क्या ऐड करना है आपको 27, तो मैंने लिखा नंबर, ये पूरा एक नंबर है ठीक है, इसमें 27 ऐड कर दिया, तो इंटरचेंज कर दो डिजिट्स को। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे इसका इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा 87 78 का, तो मैं उस फॉर्म में क्या लिखूंगा 10 इंटू 8 प्लस 7, यानी ये डिजिट्स चेंज हो गई, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, प्लेस तो वही रहेगा, तो यानी नंबर डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड डिजिट आ जाएगी y, और y की जगह क्या आ जाएगा x, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब ये 10 कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको, ये क्या है प्लेस के लिए, तो डिजिट से जब हम बात करें तो डिजिट यही रहेंगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बनेगी 10x प्लस वाई प्लस 27 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। x को ट्रांसफ़र करते हैं, 10x, एक x इधर से आ जाएगा, माइनस का होगा तो 9x बन जाएगा। y प्लस का है, इधर से माइनस का 10 आएगा तो क्या बनेगा माइनस का 9y बचेगा, प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है जी, 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कर देते हैं, 27 को ट्रांसफर भी कर देंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 27 राइट, ये 9 है, ये 9 है, इस स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, ये हमारी सेकंड डिजिट हो गई, सेकंड इक्वेशन होगी सॉरी। अब हमें क्या करना, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन को वापस लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि कोफिशिएंट तो पहले से इक्वल है, ये तो इजी है, दोनों को ऐड कीजिए, 2x इक्वल टू क्या बना -3 प्लस 9 क्या बनेगा 6, तो x कितना आ गया, x आ गया 3, यानी एक डिजिट हमें पता चल गई 3 है। दूसरी कैसे पता चलेगी, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो राइट, दिस इक्वेशन, यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या रखूँगा मैं 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y क्या बन जाएगा 9 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 6। तो ये दो डिजिट है, एक डिजिट क्या है 3 है, दूसरी डिजिट क्या है 6 है, दोनों का सम 9 है। हमें क्या चाहिए, हमें पूछा है नंबर, तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर 2 डिजिट, ओके 2 डिजिट नंबर इज, क्या होगा वो नंबर, तो ये है हमारा 10 इंटू फर्स्ट डिजिट x 3 प्लस सेकेंड डिजिट y 6, और ये क्या बना 30 प्लस 6 यानी 36। ओके, तो वो नंबर एक्चुअल में क्या है, वो नंबर है 36। क्या है किसमें, 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days, यानी 2 आदमी और 7 बॉयज़ मिलके क्या कर सकते हैं 4 डेज में कर सकते हैं। द सेम वर्क इज़ डन बाय इन 3 डेज, यानी से वही काम अगर दोबारा करवाया जाए तो 3 डेज में कर सकते हैं कौन, 4 men and 4 boys। हाउ लॉन्ग इट टेक 1 man और 1 boy टू डू इट, यानी अकेला आदमी करे या अकेला बॉय करे तो कितना टाइम लग सकता है, वो पूछा है। मान लेते हैं, देखिए टाइम पूछा ना हमें उसी को मान लेते कि लेट 1 man alone and 1 boy alone take x and y days respectively। मीन्स अकेला अगर कोई आदमी करता है तो वो x डेज लेता है, और अकेला अगर लड़का करेगा तो वो y डेज में कर देगा उसको। ठीक है जी, राइट, इन डेज। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि एक अकेला आदमी काम करेगा तो वो एक दिन में कितना करेगा, जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, ठीक है, इस बुक को मैं 2 पार्ट बना लेता हूँ, आधा आज पढ़ लूँगा, नेक्स्ट 2 दिन में पढ़ता हूँ, तो एक दिन में कितना पढ़ा, हाफ, दूसरे दिन भी हाफ, टोटल 1 हो गया, टोटल पार्ट हो गया। अगर किसी बुक को मान लो मैं 4 डेज में पढ़ता तो एक दिन में कितना पढ़ा मैंने, एक दिन में टोटल 4 पार्ट है, एक दिन में 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट एंड 1। सेम ऐसे ही हमें क्या दे रखा है 4 डेज में, कि अकेला आदमी कितने दिन में करता है वो काम, x डेज में करता है, x डेज में करता है, तो मैं क्या कह दूंगा कि एक दिन में क्या कितना करेगा, दैट मीन्स 1 man
डू वर्क इन 1 डे, एक दिन में कितना करता है वो, 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क। सीधा सा है, जैसे मैंने अभी बताया 4 डेज़ में कंप्लीट होता है तो 1 डे में 1/4 1/4 1/4, तो ये x डेज ले रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में एक आदमी अगर काम करेगा 1/x पार्ट कर देगा। और ऐसे ही 1 बॉय डू द वर्क इन 1 डे, दिस इज 1/y पार्ट, क्योंकि वो y डेज ले रहा है एक आदमी, एक बॉय है अगर। अब देखिए हमें एक सिचुएशन क्या दे रखी है, अब सिंपल सा हमारे पास क्या कह रहा है वो, 2 मेन एंड 7 बॉयज़, एक आदमी कितना पोर्शन करता है 1/x एक दिन में। 2 डेज 2 पर्सन्स 2 मेंस, वो कितने में करेंगे, डबल कर देंगे इसका मतलब हमारे पास होगा 2 × 1/x। एक आदमी 1/x पोर्शन करता है, दूसरा कितना करेगा 1/x, तो डबल हो गया। सेम ऐसे ही 7 बॉयज़ 1/y एक कर रहा है, तो 7 बॉयज़ एक साथ करेंगे तो 7 टाइम्स करेंगे, 7 पोर्शन करेंगे, राइट। अब ये होगा दोनों कर रहे हैं, कुछ मेंस कर रहे हैं कुछ बॉयज़ कर रहे हैं, टोटल वर्क कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज़ में। 4 डेज़ टोटल लगे तो एक दिन में कितना पोर्शन हुआ, जैसे 4 डेज़ टोटल लगे तो एक दिन में कितना पोर्शन किया 1/4, किसने किया 2 मैन और 7 दैट बॉयज़ मिलके, तो कितना पोर्शन कर दिया 1/4 पोर्शन इन 1 डे। ये भी एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का काम है, ये एक दिन में कितना पोर्शन हो गया, ये एक दिन का पोर्शन हो गया, किसके लिए 2 बॉयज़ के लिए, सॉरी 2 मेंस के लिए, और ये 7 बॉयज़ के लिए, 2 मेंस के लिए मेन और दैट 7 बॉय। इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं हम 4 से इंटू कर देता हूँ, यानी ये बन जाएगा 2/x + 7/y = 1/4, ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है जी, 4 से इंटू कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में x, हम सोल्व करेंगे फिर इसको। 8/x + 28/y, 4 से इसको इंटू किया इसको इंटू किया =1, ये मैंने इक्वेशन 1 बना दी। एक और दे रखा आपको सिचुएशन, क्या दे रखी है, काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक दिन में कितना कंप्लीट होगा 1/3 पार्ट, कब, जब 4 मेन एंड 4 बॉयज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक आदमी कर रहा है 1/x पोर्शन, 4 करेंगे 4 × 1/x पोर्शन प्लस 4 बॉयज़ 1/x पोर्शन, सॉरी 1/y, क्योंकि एक दिन में एक लड़का कितने कर रहा है 1/y, 4 क्या होगा 4 टाइम्स होगा, ये एक दिन में कर दिया इसने, दोनों ने मिला के एक दिन में कितना कर दिया 3 डेज टोटल ले रहे हैं, तो इसका मतलब 1/3 पोर्शन कर दिया। इसको फिर सोल्व करते देखिए क्या बनेगा, 4/x + 4/y = 1/3, 3 से इंटू कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 12/x + 12/y = 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x और y डिनोमिनेटर में तो लीनियर इक्वेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको सोल लीनियर की तरह कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं, आप देख सकते हो, राइट। अब देखिए 1 और 2 कैसे सोल्व करें, कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। क्या हम कोफिशिएंट इक्वल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये 8 है यहाँ पे 12 है, तो इसको क्या करूँ 24 बना देता हूँ, इसको भी 24। तो फर्स्ट को किससे इंटू करूँ, फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं इंटू करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो किससे कर दूँगा 4 से। फर्स्ट इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 24 ये भी 24 हो जाएगा। चलिए करते हैं 24/x, बाकी कोई होगा छोड़ देना है, ठीक है। किससे इंटू कर रहे हैं 4 से, 28 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा दैट 56 112 आ जाएगा अपॉन y, ठीक है जी, = 4। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। इसको सेकंड इक्वेशन को किससे इंटू करना है 2 से इंटू करना है, तो ये 24/x आ गया, ये भी कितना आ गया 24/y आ गया, और = किससे इंटू कर रहे हैं, हम इंटू कर रहे हैं 2 से, तो ये 2 बन गया। ये फोर्थ इक्वेशन, दोनों को सोल्व करना है। x 1/x के कोफिशिएंट, ये वाला वेरिएबल जो है सेम है, माइनस कर दीजिए क्योंकि दोनों का साइन सेम था, ये कैंसिल हो गया, राइट। 112, y तो अपॉन में है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। 112 में से 12 माइनस करेंगे 88 आ गया, = कितना आ गया 2, 4 - 2, तो y कितना आ गया 2y = 88, y आ जाएगा 44। यानी अगर एक अकेला लड़का काम करेगा तो वो 44 डेज़ लेगा, कोई बात नहीं। हमें y मिल गया, x फाइंड करना, y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, राइट। इसमें रख दीजिए, सेकंड में रख सकते हो, मैं फर्स्ट में रखता हूँ मान लो,
फर्स्ट में रखूँगा तो क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको सिंपल सा क्या करना है, 8/x इक्वेशन सोल्व करनी है y की वैल्यू रख के, प्लस 28/y, y कितना है 28/44 इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 7 जा 4 11 जा, तो 8/x कितना आ गया 1 माइनस 7/11, इसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, नेगेटिव बन गया। एलसीएम लेंगे 8/x इक्वल टू 11 माइनस 7/11, यानी क्या आ गया 4/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 88 और ये क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 88, x कितना हो गया 22, 44, 88/4 22, यानी एक अकेला अगर आदमी काम करेगा राइट, तो ये कितने दिन लगाएगा 22 डेज़, और एक अकेला लड़का काम करेगा तो वो कितने दिन लगाएगा, ये तो लेगा 22 डेज़, और एक अकेला